Hello everyone. This is the 15th video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. ये 15th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ mRNA इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज अ प्रोटीन। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन सेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं तो तीन होती हैं: रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। रिप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना। और ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। तो देखो लिखा हुआ पे ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट मीन्स अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्योंकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें बहुत सारे एमिनो एसिड, जैसे बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं। ये बहुत सारे एमिनो एसिड्स मतलब हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एमिनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, सभी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और इसीलिए प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है वो एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। The order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA. That means कि जो amino acids हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो amino acids हैं उनका सीक्वेंस और उनका ऑर्डर, मतलब क्या सीक्वेंस होना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए amino acids का, ये डिपेंड करता है कि mRNA पे सीक्वेंस क्या है बेसिस का। बेसिस का मतलब है कि AUGGUCCA जिस तरह के mRNA पे इंफॉर्मेशन होती है, mRNA पे न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, जो कोडॉन्स अभी हमने पढ़े थे, जो कोडॉन्स का जो सीक्वेंस होता है बेसिस का, उसी के बेसिस पे एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप तो यह है कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। दैट मीन्स हम लोग ने इससे पहले टीआरएनए, इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि टीआरएनए जो होता है एक अडेप्टर मॉलिक्यूल है और वो एमिनो एसिड को कैरी करता है। जब वो चार्ज करता है, जब वो चार्ज होता है तब वो एमिनो एसिड को कैरी करता है और एमआरएनए तक लाता है राइबोसोम के पास, और जिससे वो फिर वो अपने एमिनो एसिड को डोनेट कर देता है, दे देता है और फिर से चला जाता है चार्ज होने। ठीक है, डिस्चार्ज होता है, एमिनो एसिड को डोनेट कर देता है और वो वापस फिर से चार्ज होने एमिनो एसिड को कैरी करने चला जाता है। दैट मीन्स टीआरएनए का फंक्शन है कि जो सीक्वेंस या जो इन्फॉर्मेशन है एमआरएनए पे, जो कोडॉन्स का सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग जो टीआरएनए है वो एमिनो एसिड को लेकर के आते हैं। देखो लिखा है हेयर एमिनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अब एमिनो एसिड्स जो होते हैं जब वो टीआरएनए से अटैच होते हैं तो सबसे पहले वो एक्टिवेट होते हैं जिसमें एनर्जी खर्च होती है और वो अपने स्पेसिफिक टीआरएनए से अटैच हो जाते हैं। तो जब हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड था, एमिनो एसिड एक अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट थी जिसमें एमिनो एसिड अटैच होता है, जो एंटी कोडॉन लूप का जस्ट अपोजिट था। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो दैट मीन्स कि जो एक स्पेसिफिक टीआरएनए है जिसके पास एंटी कोडॉन है वो अपने एमिनो एसिड को उससे अटैच करता है अपने एंड से, और जिसमें एटीपी भी खर्च होते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जो कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अब यहाँ पे अब ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है जिसमें तीन मेन स्टेप हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, ये तीन मेन स्टेप हैं। इनिशिएशन का मतलब है कि राइबोसोम जो होता है वो एमआरएनए पे बाइंड करता है एट द स्टार्ट कोडॉन, जो जहाँ पे जिधर तरफ से जो भी आपका एमआरएनए का 5 प्राइम एंड है उधर आपका स्टार्ट कोडॉन होगा, क्योंकि हम लोग ने बात की थी जो फर्स्ट कोडॉन होता है वो स्टार्ट कोडॉन होता है, दैट इज़ AUG। और उधर की तरफ से जो राइबोसोम है वो बाइंड करेगा एमआरएनए पे। ठीक है, और फिर जो AUG का एंटी कोडॉन जो जिस टीआरएनए के पास होगा वो टीआरएनए इनिशिएटर टीआरएनए होगा और वो अपने एमिनो एसिड को लेकर के आएगा जो कि है मिथ्योनिन। तो दैट मीन्स जो इनिशिएटर टीआरएनए वो मिथ्योनिन एमिनो एसिड को लेकर के आएगा और वहाँ से ये प्रोसेस, ये ट्रांसलेशन का जो स्टेप है ये स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इलोंगेशन। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे मतलब जो भी एमिनो एसिड जो टीआरएनए आएगा अपने एमिनो एसिड डोनेट करेगा, जो भी एमिनो एसिड आएगा टीआरएनए के पास वो डोनेट करेगा और टीआरएनए डिस्चार्ज होकर चला जाएगा, और वो एमिनो एसिड सीक्वेंशली
बाइंड हो जाते हैं अप्रोप्रिएट कोडॉन इन एमआरएनए, मतलब जैसा भी एमआरएनए पे कोडॉन होगा उसके अकॉर्डिंग जो टीआरएनए आएगा उसके एमिनो एसिड के साथ वो क्या कर लेते हैं, बाइंड हो जाते हैं एमिनो एसिड बाय मेकिंग अ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना करके वो बाइंड हो जाते हैं बाई फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स विद द टीआरएनए कोडॉन, मतलब जो एमआरएनए पे जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका कम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन जिस टीआरएनए पास होगा वो आएगा और अपना एमिनो एसिड देगा और फिर वो चला जाएगा। राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, मतलब 5 प्राइम एंड से जब वो अटैच होगा राइबोसोम्स की स्मॉल और लार्जर सब यूनिट, तो फिर वो उसी एमआरएनए के अलोंग पूरा रन कर जाएगा, धीरे धीरे आगे कोडॉन टू कोडॉन राइबोसोम मूव करता चला जाएगा पूरे एमआरएनए के एंड तक। एमिनो एसिड्स एक एक करके टीआरएनए लाता जाएंगे और एमिनो एसिड्स एक के बाद एक दूसरे से अटैच होते चले जाएंगे और इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस बन जाएगा। अभी हम इसको डायग्राम से भी आपको समझाएंगे, बट अभी हम थोड़ा सा आपको ये थ्योरी समझा देते हैं जो एग्जैक्ट थ्योरी है। नाउ द टर्मिनेशन, अब राइबोसोम जब 3 प्राइम एंड पे पहुंचेगा, मतलब एंड पे पहुंचेगा, तो वहाँ पे स्टॉप कोडॉन उसको मिलेगा। उस स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं आएगा, वहाँ पे एक आएगा प्रोटीन, एक स्पेसिफिक प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर। ये उस स्टॉप कोडॉन से एमआरएनए के बाइंड हो जाएगा, जिससे वहीं से ही ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी, रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइजोम। जो राइबोसोम है वहाँ से वो जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है एमिनो एसिड की वो वहाँ से रिलीज हो जाएगी इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये ट्रांसलेशन का एंड हुआ। तो स्टार्ट क्या हुआ, इनिशिएशन, देन इलॉन्गेशन, देन टर्मिनेशन। अब हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे हम बनाते हैं एमआरएनए, ये एक एमआरएनए है, इसमें ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पे आपके 3 को ऐसे 3 के कोडॉन लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम सीक्वेंस देख लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या सीक्वेंस, कुछ भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए यू जी, ये तो इनिशिएटर कोडॉन होता है, फिर यू सी यू जी, जी यू सी यू सी, जी यू ए, सी जी यू, सी और लास्ट में जो होगा वो स्टॉप कोडॉन लगा होगा यू ए जी, यू जी ए या यू ए ए, ये 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो लास्ट वाला कोडॉन जो होगा वो स्टॉप कोडॉन होगा। अब ये है इनिशिएटर कोडॉन, पहला वाला ए यू जी इनिशिएटर कोडॉन है और लास्ट में जो है वो स्टॉप कोडॉन है। इसको हम दूसरे डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। ये आपका जो ए यू जी है ये आपका स्टार्ट कोडॉन है और लास्ट में जो है ये आपका स्टॉप कोडॉन है। ठीक है, ये एमआरएनए है या टर्मिनेटर कोडॉन भी इसको बोलते हैं। अब एग्जैक्टली राइबोसोम आएगा। राइबोसोम जो है वो इस तरीके से बाइंड होगा। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर। लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट पे स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। राइबोसोम इस तरीके से, ये लार्जर सब यूनिट है और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट होगी। राइबोसोम की ये दोनों सब यूनिट जो होती हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, इसके बीच में होता है क्लेफ्ट, जिससे ये जो एमआरएनए है ये अटैच होता है और उसके बीच से होकर के एमआरएनए का स्ट्रैंड पूरा रन करता है, निकलता है। तो ये राइबोसोम है, राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है और नीचे स्मॉलर सब यूनिट है। एग्जैक्टली अब होगा क्या, एयूजी के अगेंस्ट जो एंटीकोडॉन होगा, जैसे हम यहाँ पे एक टीआरएनए देखते हैं, सपोज एक टीआरएनए आया जो एयूजी के अगेंस्ट जिसके पास एंटीकोडॉन था। टीआरएनए बहुत सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे एक टीआरएनए यहाँ पे देखिए, ये जैसे एक टीआरएनए है, ये किसी एमिनो एसिड को कैरी कर रहा है। ऐसे दूसरे टीआरएनए हैं, वो किसी दूसरे एमिनो एसिड को कैरी कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टीआरएनए के पास क्या है, इस वाले के पहले वाले के पास जो है वो मिथेनिन है। तो अगर हम इसको कर दें, मान लो ये मिथेनिन वाला है और ये मान लो एग्जाम्पल टायरोसिन वाला है, तो ऐसे सेरीन वाला है, बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं। अब इसके पास जो होगा एंटीकोडॉन, मान लो इसके पास है यू ए सी, ठीक, और दूसरे वाले के टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन है, जैसे यू सी यू का कोडॉन है, तो इसका एंटीकोडॉन क्या होगा, ए जी ए, तो ए जी ए मान लो इसके है। अब एग्जैक्टली क्या होगा कि जो
राइबोसोम है उसमें लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट जो दो होती हैं, इसमें ये दो यहाँ पे आपके दो साइट होती हैं राइबोसोम पे, एक होती है पी साइट और एक होती है ए साइट। पी जो होती है वो डोनर साइट होती है, डोनर साइट होती है, और जो ए होती है वो एक्सेप्टर साइट होती है, ये एक्सेप्टर साइट है। अब एग्जैक्टली क्या होगा कि जो पहले एयूजी पे जो टीआरएनए वाला यूएसी वाला टीआरएनए है ये आएगा और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा पी साइड पे। तो पहला जो है वो बाइंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये आया और यूएसी वाला बाइंड हो गया, यहाँ पे यूएसी वाला जो है वो बाइंड हो गया। दूसरा फिर टीआरएनए आया यूसी पे, वो ए साइड पे बाइंड हो गया, ये ए साइड पे बाइंड हो गया। और इसमें है ए जी ए, क्योंकि यूसीयू के एंटीकोडॉन है ए जी है, वो अटैच हो गया। जो पहला वाला एमिनो एसिड था, पहला वाला टीआरएनए, ये एमिनो एसिड को लेकर के आया था मिथिनीन के, ये लेके आया मिथिनीन। और दूसरा वाला क्या लेके आया, दूसरा वाला टीआरएनए लेकर के आया टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन मान लो लेके आया, ठीक। अब क्या होगा, राइबोसोम एमआरएनए पे होगा क्या एग्जैक्टली, दूसरा में एक आपको दूसरी ये संदेश बना देते हैं। जैसे था ये AUG, दूसरा कोडॉन था UCU, फिर उसके बाद है CUG, फिर उसके बाद है GUC, आगे फिर ऐसे ही ये ऐसे सारे कोडॉन्स हैं। और लास्ट में है, लास्ट में एंटी जो स्टॉप कोडन है UAG, ठीक है। एक मिनट इसको क्लियर आपको बना दें। जो लास्ट में है आपका स्टॉप कोडॉन वो है UAG, ठीक है। ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। अब एग्जैक्टली होगा क्या, रीज़न होगा क्या कि जो राइबोसोम था वो राइबोसोम आगे की तरफ मूव कर जाएगा। कैसे मूव कर जाएगा, देखिए राइबोसोम जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे उसकी एक साइड आगे, मतलब जो पी साइड थी वो अब UCU के सामने आ जाएगी, और जो ए साइट है वो नए उसके सामने कोडॉन के पास आ जाएगी। ये इस तरीके से इसके आगे आ गया, ठीक है, ये सामने आ गया। एक मिनट इसको कलर आपको बना देते हैं, ये ठीक है, ये आपको ये एग्जैक्टली ये देखिए ये लार्जेस्ट सब यूनिट, और मतलब वो एक कोडॉन आगे सरक गया, कौन, राइबोसोम। अब एग्जैक्टली हुआ क्या कि जो AUG पे जो टीआरएनए था उसने अपना जो एमिनो एसिड था मिथेनिन वो टायरोसिन को दे दिया। अब यहाँ पे जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए के पास एमिनो एसिड कौन सा है, इस टीआरएनए के पास एमिनो एसिड है आपका ये टायरोसिन, TYR, टायरोसिन, ठीक। और जो पहले वाला था टीआरएनए उसने अपना मेथेनिन इसको दे दिया था, इसको दे दिया था। और बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया था, बीच में बॉन्ड बन गया था पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब उसने अपना जो, अब एग्जैक्टली फिर से समझिए पहले वाले डायग्राम में, पहले स्टेप में क्या हुआ, जो AUG पे टर्मिनेटर कोडॉन था, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में AUG पे जो टीआरएन था UAC वाला, उसने अपना, तभी इसको डोनर साइड बोलते हैं क्योंकि इसने अपना एमिनो एसिड क्या किया, इस टीआरएनए अगले वाले टीआरएनए को दे दिया, और इसका मेथेनिन और ये टायरोसिन के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, जिसको एक एंजाइम ने कैटलाइज किया। दैट एंजाइम इज द पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम ने क्या किया, जो दोनों एमिनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे ये टीआरएन जो राइबोसोम था आगे बाइंड कर गया, और जो टीआरएनए था, जो एग्जैक्टली पहले जो टीआरएनए था वो डिस्चार्ज हो गया। अब ये टीआरएनए यहाँ से चला गया UAC वाला जो पहले, जिसके जो पहले नंबर पे था, अब वो डिस्चार्ज हो गया। ये जो UAC वाला टीआरएनए था जिसका UAC था, ये डिस्चार्ज हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा एंजाइम के पास, जो एमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है वो जाएगा, और इस पे फिर से एक दूसरा मिथेनिन मॉलिक्यूल इससे अटैच कर देगा, तो फिर से चार्ज हो जाएगा। और फिर से बीच में जब कभी AUG आएगा तो फिर से टीआरएनए आएगा और अपने एमिनो एसिड देगा। अब एग्जैक्टली क्या है, अब दूसरा टीआरएनए आएगा, वो टीआरएनए ये ए साइड पे आएगा,
और वो अपना अमीनो एसिड लेकर के आएगा। जो भी उसका कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड है, उससे मान लो उसने सेरीन लेकर के आया, सेरीन लेकर के आया। ठीक, अब ये टायरोसिन की ये जो दो चेन है मिथेन और टायरोसिन, ये अटैच हो जाएंगे इससे, सेरीन से। बीच में क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब राइबोसोम क्या करेगा? अगले स्टेप में राइबोसोम फिर एक कदम आगे, मतलब समझिए, अगर अगले एक और देखें तो ये पहला वाला AUG है, दूसरा कोडॉन आपका है CUCU, तीसरा आपका है CUG और चौथा आपका है GUC। तो अब राइबोसोम क्या हुआ? अब राइबोसोम एक कदम आगे और चला गया, मतलब एक, ये देखिए लार्जेस्ट यूनिट और आगे चली गई। अब क्या हुआ? जो टीआरएनए यहाँ पे था, जो टीआरएनए पहले ए साइड पे था, अब वो पी साइड पे पहुँच गया और पी साइड वाला अपना जो है अमीनो एसिड डोनेट कर गया। अब इसके पास क्या है? जैसे ये है सेरीन वाला, इसके से अटैच हुआ टायरोसिन और टायरोसिन से अटैच हुआ मेथियोनिन। अब ये तीन की चेन हो गई, टायरोसिन से हो गई। अब अगला जो कोडॉन है उसका एंटीकोडॉन जिस टीआरएनए पास होगा वो टीआरएनए आएगा, यहाँ पे आएगा और टीआरएनए अपना अमीनो एसिड यहाँ पे, GUC का एंटीकोडॉन जिसके पास होगा, कंप्लीमेंट्री कोडॉन वो टीआरएनए यहाँ आएगा और अपना अमीनो एसिड ले करके आएगा। सपोज जो भी उसका अमीनो एसिड है, मान लो उसका अमीनो एसिड है फेनलानिन, मान लो एग्जांपल फेनलानिन है, तो वो आएगा। अब ये जो पी साइड पे जो टीआरएनए है, ये अपनी चेन को, जो तीन अमीनो एसिड की चेन है, इसको इस अगले से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जोड़ देगा, पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। और फिर क्या होगा? फिर ये पी पे जो है ये टीआरएनए ये डिस्चार्ज होकर यहाँ से निकल जाएगा और जो ए साइड पे है, अब राइबोसोम एक कोडॉन और आगे होगा। ऐसे क्या होगा? धीरे धीरे जब राइबोसोम एंड कोडॉन पे पहुँचेगा, UG पे, मान लो अगर हम अगला एक डायग्राम देखें, अगला डायग्राम में मान लो राइबोसोम यहाँ पे पहुँचा, एग्जैक्टली इस जगह पे पहुँचा एंड पे, तो अब कोई टीआरएनए नहीं आएगा। जो पहले टीआरएनए था वो पी साइड पे रहेगा और इसके पास जो होगी, पिछले जितने भी बीच में कोडॉन पड़े थे उनके अगेंस्ट जो जो टीआरएनए आए थे, मान लो यहाँ पे सेरीन है, उसके आगे ट्रिप्टोफैन है, उसके आगे ल्यूसीन है, फिर उससे आइसोल्यूसीन है, ऐसे करके पूरी एक कंप्लीट चेन होगी। और ये अगला, ये आपका थर्ड है, ये समझिए ये आपका थर्ड डायग्राम है और ये आपका यहाँ पे फोर्थ डायग्राम हम बता रहे हैं। ठीक है, ये फोर्थ डायग्राम है, एंड पे होगा। यहाँ पे फर्दर इसके बाद क्या होगा? रिलीज फैक्टर आ जाएगा। रिलीज फैक्टर इस तरह से होगा, कोई मतलब नहीं, वो कहीं नहीं बाइंड करेगा। और राइबोसोम, रिलीज फैक्टर के आते ही राइबोसोम क्या हो जाएगा? राइबोसोम दो अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा, मतलब उसकी जो लार्जर सब यूनिट है ये अलग हो जाएगी और स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगी और एमआरएनए जो है साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया बेटा तुम लोग को। अब एग्जैक्टली अब होगा क्या? इस तरीके से क्या होगा? अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, ये डायग्राम है आपका, देखो ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम है और ये टीआरएनए, ये टीआरएनए डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज है। इधर राइट साइड में आप देख रहे हो ये जो है ये चार्ज्ड है, क्योंकि इसके पास अमीनो एसिड है, ये चार्ज्ड है। ये आएगा, अब ये पी साइड पे फिर से इस जगह पे अटैच होगा, राइबोसोम आगे खिसकता जाएगा और ये जो है ये बाइंडिंग यहाँ पे एरो से दिख रही है, ये एंड बाइंडिंग होती चली जाएगी। ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, दीज आर पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इस तरीके से फाइनली एंड में होगा क्या कि जो एक कंप्लीट चेन, एक कंप्लीट, ये मतलब ये ग्रोइंग जो पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी एंड हो जाएगी, तब ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेंज ये फ्री हो जाएगी साइटोप्लाज्म में। जैसे हम देखते हैं, इसको समझते हैं फिर से। देखिए एग्जैक्टली होगा क्या कि जो पूरी कंप्लीट चेन है अमीनो एसिड की, मान लीजिए अमीनो एसिड की पूरी चेन है, ये पूरी साइटोप्लाज्म में फ्री हो गई। ठीक है, पूरी है, ये बहुत सारे अमीनो एसिड की एक चेन है। अब एग्जैक्टली क्या होगा? ये एक लीनियर चेन है, मतलब ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है।
ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लीनियर है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है या पॉली एमिनो एसिड चेन बोल सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब एग्जैक्टली क्या होगा, इस चेन का प्रो होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ये टर्म आपके कोर्स में मतलब थोड़ा ही है, डिटेल नहीं है आपके में। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन का होगा मॉडिफिकेशन, और उसके बाद यही चेन जो कि वो अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट्स के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर बन करके फाइनल प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएगी। इससे क्या होगा एग्जैक्टली, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद फाइनल जो प्रोटीन है, जो उसका टर्शियरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होगा 3D जो है 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन का फाइनल प्रोटीन डेवलप हो जाएगा आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। जो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में फ्री हुआ था वो डिग्रेड हो जाएगा, और इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन की प्रोसेस को समझे हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर देन इलोंगेशन होता है, देन टर्मिनेशन होता है। इसमें टीआरएनए का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो एमआरएनए के कोडॉन्स होते हैं उनका एमिनो एसिड से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, तो एमिनो एसिड्स को लाने वाले होते हैं टीआरएनए। क्योंकि एमआरएनए पे जो कोडॉन है उसका एंटी कोडॉन जिस टीआरएनए के पास होगा वो टीआरएनए आएगा, राइबोसोम की साइड से बाइंड होगा, ठीक है, और वहाँ से फिर वो अपना एमिनो एसिड डोनेट करेगा, डिस्चार्ज होगा और वो चला जाएगा दोबारा चार्ज होने के लिए। इस तरीके से टीआरएनए आते जाएंगे और अपना एमिनो एसिड जो है वो अगले टीआरएनए को देते जाएंगे, जिसमें उसके एमिनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाएगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो जाएगी, जिसको अभी हम लोग ने देखा। अगर ट्रांसलेशन प्रोसेस में कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछो। इसके जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको बहुत ही सीक्वेंस से देखो, जिससे कोई भी आपको डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। और इनके फिर नहीं है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन आप भेजिए, और उसका आपका जो भी आंसर है वो आपको प्रॉपर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूटी रख रहे हैं वीडियोस में, लगातार वीडियोस देख रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट को मेंटेन कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इजी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।